हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक। सो आज के इस वीडियो में जे मेन 22 जैन 2026 शिफ्ट 2 का वन ऑफ द क्वेश्चन जो डिटर्मिनेंट पे बेस्ड है एंड आल्सो इट इंक्लूड्स द प्रोबेबिलिटी। राइट, क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी और डिटर्मिनेंट का ये जो है मिक्सर क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि लेट एन बी द नंबर ऑफ जो ऑब्टेन्ड ऑन अ रोलिंग अ डाई, लेट एन बी द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रोलिंग अ डाई, फेयर डाई, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम, जो यहाँ पे सिस्टम में इक्वेशन दे रखा है x माइनस एन वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, दूसरा इक्वेशन क्या दे रखा है x प्लस एन माइनस टू इंटू वाई प्लस एन प्लस वन इंटू जेड इक्वल टू 8, तीसरा इक्वेशन हमारा है n माइनस वन इंटू वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन इज k बाई 6। राइट, यूनिक सॉल्यूशन दे रखा है k बाई 6। देन द सम ऑफ वैल्यूज, द सम ऑफ k एंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ जो है n वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें। सो मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगा इसका? मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं। राइट, मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म जो है, मैट्रिक्स फॉर्म क्या हो जाएगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन का? ये हमारा जो है कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल होगा। दिस वन इज व्हाट? वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स वाई जेड हो गया। राइट, एंड दिस इज द जो वैल्यू है यहाँ पे, राइट, ये वाला वैल्यू 6 8 और 1। सो आई राइट हियर द 6 8 1। राइट, 6 8 एंड 1। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स को क्या लिखोगे आप? 1 माइनस एन 1। राइट, 1 माइनस एन, कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स 1 माइनस एन 1। दूसरे वाले इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो दूसरे वाले इक्वेशन में क्या है हमारा यहाँ पे? 1 n माइनस टू एन प्लस वन, 1 n माइनस टू, 1 n माइनस टू, और ये क्या हो गया हमारा? n प्लस वन। राइट, n प्लस वन। तीसरा जो है इक्वेशन है उसमें x कोफिशिएंट जो है 0 है, y कोफिशिएंट n माइनस वन है, z जो है 1 है। तो 0 n माइनस वन, 0 n माइनस वन, और ये क्या हमारा 1 है। राइट, सो दिस इज ए एक्स इक्वल टू क्या हो गया? b। बेसिकली क्या होता है कि अगर यूनिक सोल्यूशन है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है फॉर यूनिक सोल्यूशन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। राइट, फॉर यूनिक सोल्यूशन। ओके, फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए जो है डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए? वो एक 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मैं 0 के इक्वल, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालता हूँ पहले। सो दैट इज 1 माइनस एन, 1 हो गया ये। दिस इज 1 एन माइनस टू, एन प्लस वन, दिस इज 0 एन माइनस वन, और ये 1 हो गया। राइट, नॉट इक्वल टू 0। सो आई विल सिंपली एक्सपैंड दिस। सो फर्स्ट रो के अलॉन्ग ही एक्सपैंड कर दो या फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड कर देता हूँ। सो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1, पहले मैं 1 लेता हूँ। राइट, तो 1 के साथ क्या हो जाएगा? 1 के साथ यहाँ पे आप डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर रहे हो तो ये हो जाएगा n माइनस टू। राइट, n माइनस टू, और ये क्या हो जाएगा? n प्लस वन, n माइनस वन, एन स्क्वायर माइनस वन। सो n माइनस टू, सो आई राइट हियर द n माइनस टू। ओके, और ये क्या हो गया? माइनस में n स्क्वायर माइनस वन, एन स्क्वायर माइनस वन। ओके, देन व्हाट वी हैव हियर इज, अगर मैं इसकी बात करूँ तो माइनस वन ले लो या यहाँ पे ही ले लो, या माइनस वन। राइट, माइनस माइनस एन। राइट, माइनस माइनस एन। ओके, सो व्हाट आई कैन राइट? माइनस माइनस एन, और इसके साथ क्या हो जाएगा? फर्स्ट सेकंड कॉलम एंड फर्स्ट रो, तो ये हो जाएगा 1, इधर में जो है ये 0 हो जाएगा। राइट, सो दिस इज 1 माइनस जीरो, एन के साथ क्या होगा यहाँ पे? 1 माइनस जीरो। देन प्लस में थर्ड एलिमेंट क्या है हमारा? थर्ड एलिमेंट जो है 1 है, 1 के साथ ये क्या हो गया? 1 के साथ जो है यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो n माइनस वन, और ये हो गया 0। राइट, 0 नॉट इक्वल टू वट? नॉट इक्वल टू 0। सो अब इसको सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, तो सो n माइनस टू, इसका ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, माइनस एन स्क्वायर प्लस का 1 हो गया, इधर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का n हो गया, प्लस का n माइनस वन नॉट इक्वल टू 0। नाउ यू कैन राइट हियर द क्या? माइनस एन स्क्वायर हो गया, n प्लस वन 3n है। राइट, माइनस टू प्लस वन और माइनस टू। राइट, तो इसको आप कैंसिल आउट कर दो तो माइनस का 2। राइट, माइनस का 2 इक्वल टू वट? 0, नॉट इक्वल टू 0। सो माइनस भी कॉमन ले लेता हूँ मैं। सो ये हो गया एन स्क्वायर माइनस का 3n प्लस का 2 नॉट इक्वल टू 0। फैक्टर बनाना है बेसिकली, तो फैक्टराइज हो जाएगा, ये n माइनस वन हो जाएगा और n माइनस टू हो जाएगा, n माइनस वन और n माइनस टू जो है नॉट इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू जो है क्या नहीं होना चाहिए? 1 और 2 नहीं होना चाहिए। राइट, सो हमने यहाँ पे n की वैल्यू 1 और 2 निकाल लिया। राइट, नाउ व्हाट वी हैव हियर इज कि जो फेयर ऑफ डाई है, फेयर डाई है, उसको हम रोल करते हैं, तो जब हम थ्रो करते हैं तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस बेसिकली होता है वो होता है 1 2 3 4 5 6, ये नंबर आएगा। राइट, और n की पॉसिबल वैल्यू जो है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n जो है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n की मैं बात करूँ, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n जो है वो इन्हीं में से होगा। राइट, 1 2 3 4 5 6, बट यहाँ पे हमने क्या देखा कि n की दो वैल्यू नहीं होगी, n नॉट इक्वल टू व्हाट है? 1 और 2। राइट, 1 और 2 नहीं होगी, तो n की जो वैल्यू है, पॉसिबल वैल्यू जो क्या होगी? राइट, फॉर यूनिक सोल्यूशन के लिए n जो है दैट बेसिकली बिलोंग्स टू व्हाट? बेसिकली 3 4 5 6, ये नंबर हो गया n का। राइट,
नाउ इसकी प्रोबेबिलिटी अगर n हमारा ये है तो फेवरेबल ये हो गया, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा इस केस में, प्रोबेबिलिटी की बात करूँ मैं, राइट, यहाँ पे बोला गया ना कि हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, वो k/6 है, राइट। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फेवरेबल नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं वो है 4/6, दैट इज व्हाट 2/3, या आप इसको 4/6 ही रहने दो। और ये प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है क्या, k/6, राइट। 6 से 6 कैंसिल कर दो तो k की वैल्यू एक तरह से 4 आ गया, k की वैल्यू 4 आ गया। नाउ वी आर आस्क्ड टू फाइंड द सम ऑफ k एंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n। तो सम ऑफ k बेसिकली हमें फाइंड करना है क्या, सम ऑफ k एंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, तो सम k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू हमने 4 ऑप्टेन किया है। इधर में n की वैल्यू क्या क्या है, n की वैल्यू जो हमारा है क्या क्या है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे तो 3 4 5 6 है, इन सबको ऐड कर देते हैं, राइट। n की वैल्यू 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, इनको ऐड करो आप। सो दिस इज व्हाट 4 + 6 ये हो गया हमारा क्या 10, और इधर में हो गया 8 + 4 12 और 10 22, राइट। 22 जो है इसका करेक्ट आंसर है। इफ यू सी द ऑप्शन, सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू क्लियर विद द सॉल्यूशन। आई विल कम विद द न्यू सेट्स ऑफ क्वेश्चन एंड their solution. Thank you for watching. Bye bye. Take